हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू असद एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं पैंडमिक्स के बारे में। हम सब पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस पैंडमिक से गुजर रहे हैं, तो आज हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम हिस्ट्री में आए हुए पैंडमिक्स के बारे में जानें और उनसे कुछ सीख लें। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिजीज़ भी पनपने लगी। टाइम टू टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन ने कई इन्फेक्शियस डिजीज़ और पैंडमिक्स को विटनेस किया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पैंडमिक्स क्या होते हैं। जब कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ किसी एक रीजन में सीमित ना रहकर कई अलग अलग रीजन्स, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो जाए तो उसे पैंडमिक कहते हैं। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो हो रही थी तब लोग लार्ज नंबर्स पर एक जगह आकर इकट्ठा होकर रहने लगे। ह्यूमन और एनिमल इंटरेक्शन बढ़ा और ये एक मेजर रीज़न है इलनेसेस के फैलने का। एनिमल्स के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पुअर सैनिटेशन और कम न्यूट्रिशन के वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ को बढ़ने का मौका मिला और न्यू ट्रेड रूट्स के वजह से नए नए इन्फेक्शंस दूर दराज के रीजन्स में भी स्प्रेड हुए और ग्लोबल पैंडमिक को जन्म दिया। तो आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही डिजीज़ और पैंडमिक्स के बारे में और फाइनली वो ख़त्म कैसे हुए। सबसे पहला है द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। ये हिस्ट्री का फर्स्ट नोन प्लेग है। ये प्लेग बाइजेंटीन एम्पायर में 6th सेंचुरी में ब्लैक रैट्स की वजह से काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ था। इस प्लेग में 30 to 50 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस प्लेग को लोगों ने बस एक कैटास्ट्रॉफिक एक्ट ऑफ गॉड समझा था और इसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था। हिस्टोरियंस का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम की वजह से ही ये प्लेग ख़त्म हो पाया। दूसरा है ब्लैक डेथ। इसी पैंडमिक में क्वारंटीन का इन्वेंशन हुआ था। ब्लैक डेथ ने 1347 में यूरोप को हिट किया था और सिर्फ 4 सालों में ही इसकी वजह से 200 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ये आज तक का सबसे ज़्यादा डेडली पैंडमिक है। लोगों को ये समझ आ गया था कि इस डिज़ीज़ का प्रॉक्सिमिटी से कुछ लेना देना है, तो इस डिज़ीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए सेलर्स को शिप्स पे ही रोक दिया जाता था या फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया जाता था और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जनरल पब्लिक पे भी अप्लाई हो गई। तीसरा है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। द ग्रेट प्लेग 1665 में लंदन में आया था। इसको प्लेग्स का वन ऑफ द वर्स्ट आउटब्रेक कहा जाता है। इस प्लेग में लंदन ने अपनी रफली 15% पॉपुलेशन को खो दिया था। इस प्लेग को रोकने के लिए आइसोलेशन के अलग अलग मेथड्स यूज़ किए गए थे, जैसे कि पब्लिक एंटरटेनमेंट को बैन कर दिया गया था, पेशेंट्स को अपने घरों पर फोर्सिबली बंद कर दिया जाता था। ये मेथड्स उस टाइम काफ़ी क्रूएल लग रहे थे, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल साबित हुए थे। चौथा है स्मॉल पॉक्स द वायरस। स्मॉल पॉक्स एक एंडेमिक था जिसने यूरोप, एशिया और अरेबिया को बुरी तरह अफेक्ट किया था और जो लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे उनमें हर 10 में से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस की वजह से वर्ल्ड में कई सेंचुरीज तक तबाही हुई। 1796 तक जब डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इस वायरस का सबसे पहला वैक्सीन बनाया और नियरली 2 सेंचुरीज के बाद 1980 में स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया और इसे कम्प्लीटली इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया। पांचवा है कोलेरा। कोलेरा कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर के वजह से होता है। WHO के मुताबिक कोलेरा ने 7 अलग अलग पैंडमिक्स में कई मिलियन लोगों की जान ली। 19th सेंचुरी में कोलेरा ने इंग्लैंड में काफ़ी तबाही की, लेकिन इम्प्रूव्ड हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से वेस्ट इस डिजीज़ के ग्रिप से निकल पाया। हालांकि ये अभी भी एक परसिस्टेंट किलर है उन कंट्रीज़ में जहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है। हमने इन सब पैंडमिक्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन हमें इस कोरोना वायरस पैंडमिक की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यह हमें अमिताभ बच्चन जी हर कॉल पर बताते ही रहते हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हमें गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। हम इन स्टेप्स को फॉलो करके ही इस पैंडमिक से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सी यू गाइस।